हे गाइस, तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपने देखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो वो सब मैंने बहुत अच्छे से समझा था, पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है मुझे क्वेश्चन पे, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब मैं इंट्रोडक्शन की, जैसे ही आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आया होगा, उसके बाद हम डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा कि आप के स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q is not zero। मतलब जीरो रेशनल नंबर उस फॉर्म में हम लिखते हैं, p by q फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जिसमें p by q, ठीक है, p और q, मतलब q जो है जिसमें p by q फॉर्म में लिखते हैं और q जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसे। तो इज जीरो ए रेशनल नंबर, तो यस जीरो ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब इसको फॉर्मेशन में, हम डायरेक्टली हमें इंटीजर फॉर्म के रूप में लिखना है इसे। ठीक है, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे, वी नो दैट a number is said to be rational, ठीक है, if it can be written in the फॉर्म p by q। ठीक है, उसे हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं, where p and q are integer and q is not zero। मतलब उसे हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं, बट q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब हम कैसे लिखते हैं, देखो हम फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब p बाई q फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे ज़ीरो बाई क्या हो गया, 1 हो गया, ज़ीरो बाई क्या हो गया, 2 हो गया, ज़ीरो बाई क्या हो गया, 3 हो गया, ज़ीरो बाई क्या हो गया, 4 हो गया, अप टू इनफिनाइट तक हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस जीरो इज अ रेशनल नंबर, राइट। तो अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मतलब 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर को लिखना है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी इस टाइप के ऐसे कोई वैल्यू दे रखा हो कि 3 and 4, ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि 6 रेशनल नंबर लिखना है इसमें। तो जितना भी नंबर पूछे या जितने नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए, उसमें एक जोड़ देंगे, 1 ऐड करके उसमें लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसमें कैसे, जैसे इसमें 6 रेशनल नंबर कह रहा है निकालने के लिए, तो इसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एक कैसे ऐड करेंगे, अब देखो यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखो यहाँ, अब यहाँ लिखना है हमें, थ्रोली इसको लिख के हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमें लिखेंगे यहाँ पे, as we have to find 6 rational numbers between 3 and 4। ठीक है, we
we will multiply both the numbers 3 and 4 with अब देखो जितना भी रेशनल नंबर कह रहा है, जैसे 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो 6 का रहा है तो 6 में 1 ऐड करके लिख दो, ठीक है। अगर 7 का है तो 7 में 1 ऐड करके लिख सकते हो। तो यहाँ 6 रेशनल नंबर की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिख देंगे 6 + 1 = 7, ठीक है। और एनी नंबर ग्रेटर दैन 6, ठीक है। मतलब और एनी नंबर ग्रेटर दैन 6, क्यों? क्योंकि यहाँ 6 का आ रहा है, तो मैंने क्या बोला कि 6 जब भी क्वेश्चन कहे तो 6 में +1 ऐड करके लिख देना है। वही इसमें कह रहा है कि एनी नंबर ग्रेटर दैन 6, मतलब कोई सा ऐसा नंबर जो ग्रेटर दैन 6 से एक ग्रेटर दैन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये मैंने डिफिनीशन लिख दिया सारे, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसको। अब फाइंड करना है 3 4 को, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब इसको देखो, यहाँ क्या कर रहा है, 6 का आ रहा है रेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पहले क्या है, 3 है और 4 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। अच्छा, इनटू में क्या है, इसमें यहाँ 3 हो गया। अब 6 1 7 है, तो 7 हो गया, तो इस पर ये जो 7 आया, इस 7 को इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें क्या मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे, हम यहाँ 7 लिखेंगे, अब बटे में भी 7 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 बैठा देंगे, 1 बैठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 7 3 = 21 अपॉन 7 × 7, ठीक है। अब सेम कंडीशंस दूसरे वाले में है, 4 है ना। तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 4/1 कर देंगे, इंटू दोनों में क्या हुआ, 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 4 = 28 अपॉन 7 एकम 7। अब ये दोनों के बीच में कितना कह रहा है, 6 रेशनल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर की बात हो रही है, तो अब यहाँ क्या करोगे, 6 है तो यहाँ ऐसे लिख दो कि 21 है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ 21 और 28, तो यहाँ 6 रेशनल है, तो 20 को छोड़ो तो क्या हो गया, 22/7 हो गया, फिर 23 क्या हो गया, 7 हो गया, 20 क्या हो गया, 4 क्या हो गया, 7 हो गया, 25 क्या हो गया, 7 हो गया, 26 क्या हो गया, 7 हो गया, और 3 to 5 और यहाँ क्या हुआ, 27 क्या हो गया, 7 हो गया। तो 28 के बीच में लिखना था, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 22/7, 23 24 25 26 एंड 27, ठीक है। इस तरह करके हमने क्या लिखा, ये वाला स्टेप फॉलो कर दिया। बस मुझे ये क्या करना है कि जितना भी रेशनल नंबर पूछे उसमें एक ऐड कर दो, और जो नंबर दिया हुआ उसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और आएगा उसी को हमें क्या करना है, जितना भी पूछ रहा है उसको हम आगे हम प्रोसेस कर देंगे। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस यहाँ 3rd नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। इसमें भी वही जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन किया है सेम एज है, बट इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है क्वेश्चन में, ठीक है। तो फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। इसमें दो जो वेरिएबल है वो अपवन में दे रखा है, ठीक है। पर डोंट वरी, अपवन में है फिर भी हमें वही जो पहले वाला प्रोसेस था वही यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। वही प्रोसेस यूज़ यहाँ भी करना है, ठीक है। वही तरीका यहाँ भी फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी वही कह रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम फिर वही लिखेंगे यहाँ 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5 के बीच में दे रखा है ना। तो इसमें क्या करना है मुझे, लिखेंगे टू फाइंड आउट 5 रेशनल numbers between 3/5 and 4/5, we will multiply both the numbers 3/5
5 एंड 4/5, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मतलब इसमें ये कह रहा है कि टू फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 वी विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर 3/5 एंड 4/5, ठीक है। ये दोनों में क्या करना है हमें, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, ठीक है, फिर हमें क्या इसमें एक और स्टेप, जितना भी नंबर कह रहा है निकालने के लिए उसमें एक ऐड कर दो। 5 रेशनल कह रहा है तो 5 कह रहा है तो इसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे 4/5 विथ, ठीक है, विथ 5 + 1 = 6 और एनी ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको सेम प्रोसेस वही यूज़ करेंगे जो पहले मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर में 3/5 है, ठीक है, 3/5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/5 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इनटू यहाँ क्या 5 + 1 6 होगा, तो 6 में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो गया 6 × 3 = 18 हो गया और 6 × 5 = 30 हो गया, ठीक है। ये तो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या कह रहा है, ये तो हो गया 3/5 का, अब 4/5 का करना है मुझे, तो 4/5 का करेंगे तो फिर हमें क्या करना है 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 4 = 24 हो गया और यहाँ क्या हो गया 6 × 5 = 30 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या कर रहा है इसके बीच में 5 रेशनल निकालने के लिए, 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो बस इसको 18 और 24 के बीच में हमें कर देना है। तो 18 तो है और 20 है, ये दोनों को मध्य में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो 18 के बाद क्या होता है 19/20 होता है और 20/20 होता है, 21 क्या होता है, सॉरी 30 होता है, 30, ठीक है। यहाँ 90/30 होता है, 20/30 होता है, 21 क्या होता है 30 होता है, ठीक है। अच्छा 22 क्या होता है 30 होता है, ठीक है। 19 20 21 22, ठीक है। और यहाँ कितना, और यहाँ 23 तक जाना है, क्योंकि 24 तो गिवन है इसमें, तो 23 तक जाना है। तो ये आपका जो हो गया ये 5 रेशनल नंबर हो गया आपका, ठीक है। ये भी क्या हो गया 5 रेशनल नंबर हो गया आपका, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पर। तो गाइस यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीज़न फॉर योर आंसर, ठीक है। मतलब जो भी क्वेश्चन गिवन है वो उसका आंसर देना है और वो आंसर क्यों है क्या है वो रीज़न भी देना है इसके साथ, ठीक है। मतलब वो सारी चीज़ हमें लिख के डेफिनेशन इसमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब आपको बता दें कि नेचुरल नंबर कौन होता है, नेचुरल नंबर क्या कौन होता है, नेचुरल नंबर होता है यही होता है ना 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट, यही होता है ना, यही होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, बस नेचुरल नंबर जैसे ही होता है बट इसके पहले 0 लग जाता है, ठीक है, 4 इनफिनाइट, ठीक है, यही बनता है ना, यही दो होता है ना, एक नेचुरल नंबर हो गया एक होल नंबर। बट हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का पूरा भाग तो इसमें भी है, नेचुरल नंबर का सारे पूरे भाग तो इसमें भी है, बस होल नंबर में क्या चेंजेस है कि इसके पहले 0 लग गया है तो होल नंबर हो गया, तो इसलिए ये क्या है ट्रू है, ये क्या है आपका ट्रू है, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है। तो ये ट्रू है, अब इसमें रीज़न भी देना है, ये रीज़न भी देना है हमें क्यों ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, अब हमें रीज़न लिखना है, तो रीज़न लिखने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं अब रीज़न, ठीक है। तो रीज़न लिखेंगे नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity, ठीक है।
विदाउट फ्रैक्शन और डिसाइमल्स, ठीक है, डिसाइमल्स, ठीक है, विदाउट मैंने नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट विदाउट फ्रैक्शन और हेडिसाइमल नंबर, ठीक है, मैंने डिटेल्स लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब होल नंबर के बारे में, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया कि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट होता है, ठीक है। अब होल नंबर के बारे में बात करते हैं, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट विदाउट फ्रैक्शन और डिसाइमल्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मतलब हमें रीज़न देना था, ठीक है। तो आपको पता है कि फर्स्ट में नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो कि मैंने लिख के बताया है। अच्छा, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इसीलिए क्या हुआ कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये प्रोसेस क्या है आपका, ट्रू है, ये क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है। आई होप कि ये सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो गाइस यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब बताओ कि इंटीजर कौन होते हैं, देखो इंटीजर होते हैं डॉट 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 कर सकते हैं, -4 -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, ये क्या होते हैं आपका इंटीजर होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है आपका इंटीजर होते हैं, ठीक है। बट हमें इसमें पूरा डिफिनीशन के बारे में कह रहा है, तो कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कि सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, तो नहीं नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें ये सारे जो है मतलब इंटीजर में ये प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस कोई नेचुरल नंबर में नहीं है, ये ना होल नंबर में है, ठीक है। तो ये क्या है आपका रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। अब रीज़न बताना है, तो यहाँ रीज़न हमें लिखेंगे, यहाँ रीज़न हम लिख के बताएंगे ऑलरेडी इसको, रीज़न लिखेंगे कि होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू infinity without fractions और decimals, ठीक है। अब होल नंबर क्या होता है, अब पता है कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4, ठीक है, यही होता है ना होल नंबर, ठीक है। तो बताओ कि ये इंटीजर हो गया होल नंबर, कह रहा है कि एवरी मतलब सभी इंटीजर ही होल नंबर, सभी इंटीजर होल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये फॉल्स है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे कि एवरी होल नंबर ठीक है इज एन टीजर्स, ठीक है, however every integer is not a whole number, ठीक है, ये हो गया। तो बस हमें रीज़न भी लिखना था, इसलिए मैंने इतना लिख कर बताया, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या एवरी रेशनल नंबर, अब देखो रेशनल नंबर कौन कौन होते हैं, पहले ये देखो रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, रेशनल नंबर
रेशनल नंबर यहाँ क्या करेंगे 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 90/30, ठीक है। 2 हो गया, फिर क्या हो गया 9/-30, ठीक है। 12 बाई क्या हो गया 7 और 2 इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो ये हो गया मुझे, है ना, ये रेशनल नंबर में इंक्लूड होता है। बट हमें क्या करना है इसमें, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा होल नंबर, तो होल नंबर एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनाइट, यही होता है ना होल नंबर, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे तो एवरी, अब देखो ये अब आइडेंटिफाई करना है कि ये रॉन्ग है ये राइट है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है राइट है, तो ये क्या है आपका फॉल्स है, ठीक है। हो सकता है क्या रेशनल नंबर एवरी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्या है आपका फॉल्स है, मतलब गलत पोजीशन है, ठीक है। तो इसको डिफिनीशन में मुझे लिख के बताना है ना, रीज़न है तो रीज़न हमें कारण भी लिख के बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे होल नंबर ये हो गया, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ऑल होल numbers are rational number, ठीक है। however all rational numbers are not whole नंबर, ठीक है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको किस तरह सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में रीजन कह रहा है तो रीजन को आइडेंटिफाई करनी है, एग्जांपल कैसे कह रहा है तो एग्जांपल भी आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट और क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे आपको आपके साथ आपके फ्रेंड जो है वो भी, उनको भी एक आइडिया प्रॉपर मिल जाएगा, उनको भी अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।